वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का आपस में क्या संबंध है। और मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि इसके बारे में मैंने एक बार लाइव भी हुआ था और लाइव क्लास में भी मैंने आपको यही बताया था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो उसी के बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। सोशियोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स समाज, समूह और संस्थाओं का अध्ययन करता है, उसे हम कहते हैं समाजशास्त्र। और वहीं साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या है, वो मस्तिष्क, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। परिभाषाओं की अगर जब हम बात करते हैं तो जो सोशियोलॉजी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा यही है कि सोशियोलॉजी मानव समाज और उसकी संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थात समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध और सामाजिक संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है, सिस्टमैटिक अध्ययन करता है। और यह सामाजिक परिवर्तन और मानव व्यवहार के सामाजिक कारणों और परिणामों की व्याख्या करता है। समाजशास्त्री ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में घटनाओं को रखकर सामाजिक जगत को समझने का प्रयास करते हैं। समाज की सरल परिभाषा क्या है? सिंपल से अगर हम इसके बारे में बात करें तो समाज का मतलब होता है कि समाज उन लोगों का समूह है जो एक साथ रहने और काम करने के लिए सहमत होते हैं और इनका अपना कोई एक उद्देश्य होता है। इस समूह की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है प्राथमिकता, समूह के सदस्यों का अस्तित्व। अर्थात जो सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी वो है उसकी प्राथमिकता, क्योंकि समूह के सदस्यों का जो अस्तित्व है वो इसी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे समाज बदलता है, अन्य लक्ष्य और अस्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ भी बदलती रहती हैं। इसलिए कहा जाता है सोसाइटी इज चेंजेबल फॉर एवर, अर्थात समाज हमेशा बदलता रहता है, कभी भी समाज स्थिर नहीं रहता है। साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी क्या है? मानव मस्तिष्क, व्यवहार और अनुभवों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अर्थात किस तरीके से मनुष्य सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उनका जो अनुभव कैसे हैं, कैसे वो अपने एक्सपीरियंस को कलेक्ट करते हैं, इन सभी की साइंटिफिक स्टडी साइकोलॉजी में की जाती है। तो जो साइकोलॉजी है वो क्या है? मन और व्यवहार का एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है जिसमें मनुष्य और पशुओं की मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार, चेतन और अचेतन दोनों, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों का अध्ययन किया जाता है। यह सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान की सीमाओं को पार करता है और जैविक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण करता है जो मानव विचार, भावना और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वैसे दोनों में अब जब हम अंतर की बात करें तो सिंपल सा अंतर आता है कि एक तो ये कि समाजशास्त्र में समाज और समूह को अध्ययन की इकाई माना जाता है। मतलब समाजशास्त्र की जो इकाई है वो क्या है? वो है समाज और समूह। वहीं जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रियाएं उसके इकाई, अध्ययन की इकाई मानी जाती हैं। कि जो मेंटल जो प्रोसेस है ना, वो उसको उसकी इकाई माना जाता है। इसी तरीके से समाजशास्त्र का जो जोर है खासकर सामाजिक संस्थाओं, संस्कृति और सामूहिक व्यवहार पर रहता है। वहीं मनोविज्ञान का जो जोर है वो व्यक्तित्व पर, सीखने की प्रक्रिया पर, स्मृति और भावनाओं पर होता है। दोनों की अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो उसमें पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही जो विज्ञान है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दोनों ही वैज्ञानिक और अनुभवजन्य विधियों का उपयोग करते हैं और दोनों का जो उद्देश्य है वो सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना है। अब देखिए, थोड़ा सा आपसी संबंध की जब हम बात करते हैं दोनों विज्ञानों की, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की, तो उसमें दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना साइकोलॉजी के सोशियोलॉजी नहीं है और बिना सोशियोलॉजी के साइकोलॉजी का कोई अस्तित्व नहीं है। जो सोशियोलॉजी, जो साइकोलॉजी है ना, वो दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है प्योर साइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं विशुद्ध मनोविज्ञान, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं हम सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। तो जो प्योर साइकोलॉजी है, विशुद्ध मनोविज्ञान है, वो केवल और केवल मन की ही बात करता है। वहीं जो सोशल साइकोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं सामाजिक मनोविज्ञान, वो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के बीच में एक पुल का काम करता है। जैसे भीड़ का व्यवहार यानी क्राउड बिहेवियर, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, व्यक्तित्व निर्माण, अपराध, बाल अपराध, है ना, इस तरीके का ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक उदाहरण देकर अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो जो सोशियोलॉजी है वो क्या करेगा? सोशियोलॉजी चेक करेगा उसके जो फैमिली एनवायरनमेंट है, पारिवारिक वातावरण को चेक करेगा। इसके साथ ही वो जो मित्र समूह है, मित्र मंडली है, उसका क्या प्रभाव है इसके ऊपर, इसका अध्ययन करेगा। सामाजिक दबाव क्या क्या है उसके ऊपर, इसका अध्ययन करता है।
वहीं अगर ये साइकोलॉजी में हम इस चीज़ को देखें तो साइकोलॉजी सबसे पहले देखेगा कि जो विद्यार्थी है जो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है उसमें एकाग्रता की कमी है, तो वो उस कारण को ढूंढने की कोशिश करेगा। अवसाद की बात चेक करेगा उसका, है ना, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है वो, और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो रही है, इन सारी चीज़ों के लिए। कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं दोनों विज्ञानों की, तो समाजशास्त्र सामाजिक पहलुओं को समझाता है और मनोविज्ञान मानसिक पहलुओं को समझाता है। दोनों मिलकर के मानव जीवन की पूर्ण समझ प्रदान करते हैं। सो प्रिय विद्यार्थियों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।